ऋष्यमूक पर्वत आज के कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित था। उसी स्थान पर वानर साम्राज्य किष्किंधा हुआ करता था, ऐसी मान्यता है। इस पर्वत के विषय में रामायण में बहुत विस्तार से लिखा है, किंतु ये पर्वत वास्तव में कैसे बना, इसके विषय में हमें बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। हालांकि कुछ लोक कथाओं में हमें इस पर्वत के बनने के पीछे की कथा का वर्णन मिलता है। ये कथा राक्षस राज रावण से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब रावण ने परमपिता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया तो अपने अतुल बाहुबल से उसने त्रिलोक में त्राही त्राही मचा दी। उसका वध भगवान विष्णु के अवतार द्वारा नियत था, किंतु उसके लिए बहुत अधिक काल तक प्रतीक्षा करनी थी। जब उसके अत्याचारों से सभी त्रस्त हो गए तो संसार भर के लाखों आर्षियों ने अपनी ओर से एक प्रयास करने की ठानी। वे सभी आर्षि एक स्थान पर इकट्ठे हुए और विचार विमर्श करने लगे कि रावण के अत्याचारों का अंत किस प्रकार हो सकता है। लंबी चर्चा के बाद उन्होंने ये निश्चय किया कि वे सभी उसी स्थान पर मूक खड्डे रहते हुए तपस्या करेंगे ताकि श्रीहरि शीघ्र अतिशीघ्र अवतार लें और रावण का अंत हो सके। तब वे असंख्य आर्षि वहीं मौन खड़ीडीडीरे रहकर रावण के विनाश की कामना करते हुए श्रीहरि की आराधना करने लगे। ऐसा करते हुआ बहुत समय बीत गया। दैववश एक बार स्वयं रावण अपनी सेना के साथ भ्रमण करता हुआ वहां पहुंचा। इतने सारे आर्षियों को एक साथ वहां खडरिढ़ा देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो उन सबसे पूछने लगा कि वे सभी वहां क्या कर रहे हैं, किंतु वे सभी आर्षि मौन साधना में थे। इसी कारण उनमें से किसी ने भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बहुत बार पूछने पर भी जब रावण को कोई उत्तर नहीं मिला तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने उन सभी के मौन को अपना अपमान समझा। उसने अपने सेनापति को आसपास के क्षेत्र में जाकर यह पता करने को कहा कि वास्तव में ये आर्षि यहां कर क्या रहे हैं। उसके सेनापति ने जब पता किया तब उसे पता चला कि ये सभी ऋषि उसके स्वामी के विनाश के लिए ही मूक रहकर तपस्या कर रहे हैं। वो तत्काल वापस लौटा और रावण को सारी बातें बताईं। ये जानकर कि ये सभी ऋषि स्वयं उसी के अंत के लिए तपस्या कर रहे हैं, रावण के क्रोध का बांध टूट गया और उसने अपनी सेना को उन सभी ऋषियों का वध करने का आदेश दे दिया। इसके बाद प्रकृति ने वो दृश्य देखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रावण की अथाह सेना ने उन असंख्य ऋषियों का वध कर दिया। जहां तक दृष्टि जाती थी, ऋषियों के शव ही दिखाई देते थे। उन सभी को मारकर रावण अपनी सेना सहित वहां से लौट गया। उन्हीं ऋषियों के शव से एक विशाल पर्वत बन गया। चूंकि वो पर्वत मूक ऋषियों के शव से बना था, उसका नाम ऋष्यमूक पडीडीडीएच गया। इसका एक नाम ऋषिमुख भी पड्डा। चूंकि उस पर्वत का निर्माण इस प्रकार हुआ था, लोगों ने उसके आसपास जाना छोड़ दिया। बहुत काल तक वह पर्वत वीरान और श्रापित ही पड्डा का रहा। मित्रों, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।